रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। हम लोग आमतौर पर बोलचाल की भाषा में दान और दक्षिणा शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये दक्षिणा एक देवी है? अखिल के साथ हैं आप रेडियो सिटी पर और ये है कहानी पौराणिक भारत की। और आज की ये कहानी आपको श्रीमद् देवी भागवत पुराण में पढ़ने को मिलेगी, जहां पर श्री हरि विष्णु जो है वो नारद जी को देवी दक्षिणा की कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि प्राचीन काल में गोलोक में भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी सुशीला नाम की एक गोपी थी। परम धन्य, मान्य और मनोहर वो गोपी भगवती राधा की प्रधान सखी थी। वो अत्यंत सुंदर, लक्ष्मी के लक्षणों से संपन्न, सौभाग्यवती, विद्या, गुण और रूप से संपन्न थी। एक समय वो गोपी सुशीला राधा जी के सामने ही भगवान श्री कृष्ण के वाम अंक में आकर बैठ गई। तब मधुसूदन श्री कृष्ण ने गोपिकाओं में परम श्रेष्ठ राधा की ओर देखकर भयभीत हो अपना मुख नीचे कर लिया। उस समय राधा रानी का मुख लाल हो गया, नेत्र रक्त कमल के समान हो गए और क्रोध से उनका अंग कांपने लगा, होंठ फड़फड़ाने लगे। तब उन राधा को बड़ी वेग से जाती देखकर श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। श्री कृष्ण को अंतर्ध्यान हुआ देखकर बाकी सभी गोपियां व्याकुल हो गईं और राधा रानी की तरफ दोनों हाथ जोड़कर रक्षा कीजिए ऐसा कहकर वो लोग जोर जोर से प्रार्थना करने लगे। वहां 3 करोड़ सुदामा आदि गोप भी भयभीत होकर राधा के चरण कमल की शरण में पहुंच गए। राधा रानी ने श्री कृष्ण को अंतर्ध्यान देख सुशीला को यह शाप दिया कि यदि गोपिका सुशीला गोलोक में आएगी तो वो आते ही भस्म हो जाएगी। और ऐसा कहने के बाद वो श्री कृष्ण को पुकारने लगी। इसके बाद राधा के द्वारा गोलोक से निकाले जाने के बाद सुशीला नाम की गोपी दक्षिणा नाम से प्रसिद्ध हुई। लंबे समय तक तपस्या करके उन्होंने श्री लक्ष्मी के विग्रह में स्थान प्राप्त कर लिया। अत्यंत दुष्कर यज्ञ करने पर भी जब देवताओं को यज्ञ का फल प्राप्त नहीं हुआ तो वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने श्री हरि का ध्यान किया और उन्हें यह आदेश प्राप्त हुआ जिसमें भगवान नारायण ने महालक्ष्मी के विग्रह से मर्त्य लक्ष्मी को प्रकट करके उसका नाम दक्षिणा रखा और ब्रह्मा जी को सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने भी यज्ञ कार्यों की संपन्नता के लिए देवी दक्षिणा को यज्ञ पुरुष को समर्पित कर दिया। यज्ञ पुरुष जो है वो श्री हरि विष्णु के ही अवतार कहे जाते हैं। तब यज्ञ पुरुष ने प्रसन्नता पूर्वक देवी दक्षिणा के साथ विधिवत पूजा करके उनकी स्तुति की और उनका पाणी ग्रहण किया, यानी कि उनसे विवाह किया। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने भी कहा कि जो लोग यज्ञ का फल तुरंत चाहते हैं वो कर्म कांड पूरा होने के बाद जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी दक्षिणा जो है वो ब्राह्मण को दे दे, इससे यज्ञ का फल जल्दी मिलता है। तो ये है दक्षिणा देवी की कहानी जो आपको श्रीमद् देवी भागवत पुराण में पढ़ने को मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।